घाट के ऊपर जो इस वक्त आप सभी स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, सभी सनातनी, उसका संगम है मां क्षिप्रा के इस घाट से, मां क्षिप्रा के इस संगम से। तो चलिए इस तट से उस तट तक जो एक सनातनी भाव है, जो एक शुद्ध अंतर्करण में मन में इच्छा है कि हम सब स्नान करें, ध्यान करें, हमारी परंपराओं का निर्वाह करें, पुण्य अर्जित करें। तो जब समूचे विश्व से लोग आ रहे हैं तो IBC 24 ने भी इस संगम महाकॉन्क्लेव का आयोजन किया है। और इस वक्त ये हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ रितेश्वर जी महाराज, सदगुरु, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और इस वक्त हम उन्हें लाइव देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। इस मंच पर मां क्षिप्रा के तट से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करते हुए। साथ ही साथ पंडित आनंद शुक्ला जी, विद्याधाम के आचार्य, निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए, मैं उन्हें भी सादर नमस्कार करता हूं। संत अवधेशपुरी जी महाराज, स्वास्तिक पीठाधीश्वर, मैं आपको भी नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो हमारा ये सेशन है, धर्म धाम ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश, देश का, ये उत्तर भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसने इतिहास रचा है, कीर्तिमान रचा है, जहां अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु स्नान करके जा चुके हैं। 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु अभी भी प्रतीक्षारत मार्गों पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इतने ही और श्रद्धालु अभी और स्नान कर सकते हैं महाशिवरात्रि के पूर्व। तो मैं रितेश्वर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो प्रयास है, क्या हम ये मान लें कि भारतवर्ष ने, जो हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनकर दिखाएंगे, कर दिखाया। विश्व का कोई ही शायद ऐसा कोना हो जहां इतने करोड़ लोग साक्षात लाइव एक साथ एक स्थान पर नजर आए हों। इसे तो नासा की तस्वीरों ने, सैटेलाइट की तस्वीरों ने भी मान लिया है। महाकाल की नगरी से आपने जो हुए हैं, इसके पुनः कर रहे हैं और मनुष्य के आपने पूछा कि क्या के रूप में परिचय प्राप्त हुए हैं। विश्व सही है और से प्रगति की ओर ले जाए, तो समस्या से समाधान की ओर ले जाए। आज के जब पूरा ज्ञान के ऊपर आधारित है और गंगा, यमुना, सरस्वती के इस तट पर इतने करोड़ लोगों ने इस दुनिया से आकर, और इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, अध्यात्म के भीतर ही सारी विद्याएं आती हैं। और 64 कलाओं के प्राप्त है। तो महाकुंभ इन 64 कलाओं का एक स्थान, सीखने का स्थान, अपनी स्थान, इस दृष्टि से आप जी महाराज जी आपकी आवाज थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो रही है। मैं पुनः आपको जुड़वाता हूं ताकि हम आपको स्पष्ट सुन सकें। यहाँ असंख्य लोग आपको लाइव देख भी रहे हैं, सुनना चाहते हैं। तब तक मैं यहाँ जो मंच के ऊपर हमारे साथ आसीन है आनंद शुक्ला जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो प्रश्न मेरा है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयासों से संभव हो पाया, विश्व में भारत का और सनातन के प्रति जो लोगों की दिलचस्पी है, आस्था है, जो जिज्ञासा है, उसको और बढ़ा दिया है। निश्चित तौर पर हम एक बहुत अच्छे आयोजन को सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं देश में। जी पुनीत जी, धन्यवाद। इस पावन महाकाल की राजधानी है ये, और सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक क्षिप्रा का ये रामघाट, जहाँ शाही स्नान हमेशा कुंभ में होता है, और प्रयागराज जो सनातन से ऋषि मुनियों का जो वहाँ समागम होता है, संगम है,
पवित्र नदियों का जो पावन पुनीत, और जहाँ अभी असंख्य क्या कहें कि इस स्नान में मैं भी उस समय सौभाग्य से मौनी अमावस्या पे था, तो योगी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये अभी मैंने स्वयं ने भी कि 2000 लोगों का भी मेरे पारिवारिक थोड़ी वैवाहिक कार्यक्रम था, तो उसको ही मुझे मैनेज या उसको करने में कितनी तकलीफें आई। जहाँ करोड़ों साधु संत हैं, उनके यजन पूजन भजन अलग अलग प्रकार के उनके यज्ञ हो रहे हैं, उनको भी साधना है, इतने लोग आ रहे हैं, तो ये अद्वितीय अकल्पनीय है। और जो आज इतने हाई लेवल पे उन्होंने उस चीज़ को लेके गए कि जो पहले आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व का व्यक्ति भारत की ओर देख रहा है, और इस हर कोई ये चाहता है, श्रद्धा भी है, क्योंकि ये हमारी जो सनातन परंपरा है इतनी अद्भुत है, जो समावेशी है, जो वर्ल्ड इज़ माय फैमिली का सूत्र लेके वसुदैव कुटुंबकम चलती है। तो ये सामान्य बात नहीं है, वो कोई योगी या भगवान की कृपा से ही संभव है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये मैं इस चीज़ को कहूँगा कि जो एक भद्दी टिप्पणियाँ या गलत नेटवर्किंग या जो भी कुछ ऐसी असामाजिक लोग हैं या ऐसी विचारधारा है जो इतने अच्छे कर्म को मतलब उस पर कलंकित उसको करते हैं, तो ये बहुत ओछी बात होती है। बड़ा थोड़ी छोटी सोच को वैसे भी आपने कह ही दिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम को अपनाते हैं। हमारे साथ में रितेश्वर जी हैं, मैं पुनः उनके पास आप सबको लिए चलना चाहूँगा। महाराज जी, आप स्वयं वहाँ कल्पवास में मौजूद लोगों के बीच में संगम पर, त्रिवेणी पर स्नान ध्यान की जो परंपरा हमारी है उसका हिस्सा बन चुके हैं। अपना अनुभव बताइएगा, प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में बताइएगा। ये अद्भुत है, जैसा भी यहाँ पर भी लोग मानते हैं कि एक छोटे से आयोजन में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन इतने करोड़ों लोगों का, 50 करोड़ लोगों का स्नान एक साथ होना, ये स्वप्न सा लगता है आज के दौर में। देखिए, वास्तव में एक करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र और करोड़ों लोगों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं करना, यह अपने आप में एक चुनौती तो है ही। जहां पर वास्तव में संगम के तट पर विश्व के कई देशों की जनसंख्या अगर मिला दी जाए, छोटे छोटे देशों की जी, तो इतनी अकेली जनसंख्या वहां पर अभी महाकुंभ में, और वहां पर पूरा का पूरा एक प्रशासन तंत्र संभालना और भक्तों के बीच, आगंतुकों के बीच में सुविधाएं प्राप्त कराना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं इस बात को मानता हूं कि सच्चाई के साथ वहां की सरकार, शासन, सत्ता, समाज और संत, इन सब ने मिलकर इस दिव्य और भव्य महाकुंभ को सफल बनाने में जो अपना योगदान दिया है, यह भारत के उन्नत आध्यात्मिक चेतना का हमें दिग्दर्शन कराता है। और हमें समझ में आता है कि भारतीय लोगों की चेतना आध्यात्मिक रूप से कितनी उन्नत है। इतने बड़े भीड़ में बहुत सारी व्यवस्थाएं इधर उधर रहती हैं, वो तो आपके घर में भी होती होंगी, लेकिन करोड़ों लोग जहां पर हैं वहां पर स्मूथली स्नान कराना, लोगों के रहना, फिर वहां से अनंत प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों का आना जाना। मुझे लगता है, मैं वहां बहुत दिन रहा हूं और मैंने उत्तम व्यवस्था देखी है, सुंदर व्यवस्था देखी है जी। अगर मैं कुछ घटनाओं का चर्चा न करूं, क्योंकि आकस्मिक घटनाएं वहां पर हुई, बड़ी दुखद घटनाएं। उसके बाद अगर आप देखें और उसके पहले भी, तो महाकुंभ बिल्कुल एक सुंदर तरीके से चल रहा है और अभी भी करोड़ों लोग वहां पर हैं। लेकिन इस बार हमने एक अद्भुत वातावरण और इसमें जुड़ता पाया है। वैसे तो समूचे विश्व में जब जब कुंभ लगा है, इसको लेकर कौतूहल रहा है, जिज्ञासा रही है, विदेशियों का, विदेशी मीडिया का आना हमने देखा है। लेकिन इस बार जिस तरह का वातावरण के विदेशियों का, विदेशी सैलानियों का हमारे धर्माचार्यों के प्रति, हमारे पंथ के प्रति, हमारे साधु संतों के प्रति, उनके अखाड़ों के प्रति जो सम्मोहन रहा है, ज्ञान अर्जन की जो उनमें ललक हमने देखी है, यहाँ कर कल्पवास करने की जो ललक देखी है, इसे आप कैसे देखते हैं? मान लिया जाए कि अब हमारा विश्व में एक स्थान एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर ऑलरेडी बन चुका है,
एक स्पिरिचुअल केंद्र के तौर पर हमने अपने आप को स्थापित किया है इस महाकुंभ से। वो आपके आपके वहां से काफी आवाज आ रही है, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं उनको हमें डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए बोलिए। जी, आपको हम स्पष्ट सुन पा रहे हैं लेकिन। जी अच्छा। तो देखिए, आपने पूछा है कि वहां जो साधु संत ऋषि आए तो वहां के आध्यात्मिक चेतना का कैसा अवसर रहा और आध्यात्मिक रूप से लोगों के क्या लाभ हो रहे हैं। मैंने आपको कहा कि आज विश्व में मनुष्यता के पास जो सबसे बड़ी घोर अशांति का कारण है वो उनके चेतना के स्तर के निम्न होने के कारण है। हम जब केवल भौतिक वस्तुओं की तरफ हमारी दृष्टि होती है, हम इस पृथ्वी पर 70 से लेकर 100 साल तक की हमारी आयु है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम किस लिए आए हैं? हमारा एकमात्र लक्ष्य है आनंदित जीवन जीना। और याद रखिए, हम किसी को आनंदित करने नहीं आए हैं। अगर गुलाब का पुष्प खिलता है तो फिर उसे अलग से उसमें सुगंध डालने की जरूरत नहीं होती है, वो सुगंध आपकी नासिका तक भी पहुंचती है। अगर व्यक्ति स्वयं आध्यात्मिक होता है, अगर व्यक्ति स्वयं संतुष्ट होता है, अगर व्यक्ति स्वयं ज्ञानी होता है, तो उसकी सुगंधी, उसके कर्मों के प्रकाश इस जगत में बिना कहे ही फैलते हैं, लोग उससे लाभान्वित होते हैं। तो एक ऐसा विराट वर्कशॉप है जहां पर आप आते हैं, जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें जो जीवन की भाग दौड़ में आप सीख नहीं पाते, आप प्राप्त तो वही करना चाहते हैं, शांति, प्रेम और आनंद। लेकिन चूंकि हमारी परंपराओं ने और कुछ वर्षों की गुलामी ने भारत को यह सिखाया है कि हम केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए शिक्षा लेते हैं। हम हमेशा एक बात कहा करते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया। लेकिन जब आप ऐसे दिव्य आयोजन में उन ऋषियों, संतों, साधुओं और गुरुओं के बीच आते हैं, उनके त्यागमय जीवन को देखते हैं, जी, मेले में अकेला और अकेले में मेले की कला को देखते हैं, तो आप भी उनसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपके भी जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है। इस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं, जैसे आपने देखा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये डेवलपमेंट कोर्स, वैसे महाकुंभ वास्तव में मानवता, प्रेम, शांति और आनंद का डेवलपमेंट कोर्स है और बीजारोपण का स्थान है, जहां केवल भारत के ही लोग नहीं, और केवल अगर आप रिलीजन की बात करेंगे तो केवल हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य रिलीजन को मानने वाले लोग भी इस महाकुंभ से उस शाश्वत सनातन के आनंद को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए। और धन के रूप में बड़े से बड़े, पद के रूप में बड़े से बड़े और सांसारिक ज्ञान में भी जो बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो सारे लोग भी वहां पर उपस्थित हुए। तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन भारतीय सनातन संस्कृति में केवल भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उसको सिद्ध करने के लिए होती है। और इस विराट आयोजन में वहां लोग आकर बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। और स्मरण रखिए कि इस परिवर्तन का सुगंध पूरे मानवता तक फैलेगी और मानवता भी आनंदित होगी, आध्यात्मिक। महाराज जी, विदेशी सैलानियों का भी रिकॉर्ड बना है और वो कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, जिनमें भारतीय बच्चों का जाना, नौकरी करना हम अपने आप में सफलता का एक पर्याय मानते हैं, वो लोग हमारे भारतवर्ष में इस महाकुंभ में आकर कल्पवास कर रहे हैं। विदेशियों के बीच में ये क्रेज कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो हम इस स्तर पर देखें कि देश हो या विदेश, हम हैं तो मनुष्य और मानवीय चेतना सदा आनंदित रहना चाहती है, आह्लादित रहना चाहती है। वो हम इस पृथ्वी के किसी भी खंड में रह रहे हों, हमारा रंग कैसा भी हो, भाषा कोई भी हो, पर हर मनुष्य आनंद की खोज में है, आनंद की खोज में है। वो विदेशी लोग जो यहाँ पर आए, महाकुंभ कोई अगर केवल घूमने भी आया, पर्यटन की दृष्टि से भी, आपने सुना ही होगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जी, अगर कोई लाली देखने जाता है तो स्वयं लाल हो जाता है। वो घूमने आए होंगे, पर जब वहां पर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड,
ऐसा एक पॉजिटिव आध्यात्मिक फील्ड। मैं इजराइल के एक व्यक्ति से बात कर रहा था, पिता पुत्र दोनों आए हुए थे वहीं संगम के तट पर। आधे घंटे तक वो mesmerized थे। उन्होंने कहा कि मैं आज तक पृथ्वी में बहुत जगह गया हूं, पर ऐसा ऊर्जा का कोई क्षेत्र हो सकता है, जबकि ऐसा तो नहीं कि केवल 5 स्टार सुविधाएं वहां पर हैं। वो बिल्कुल संगम के तट पर हजारों लोगों के बीच बोला, इतना विराट ऊर्जा, इतनी शांति और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। वो विदेशी लोग वास्तव में जो हम सब मनुष्य हैं, अपने जीवन के सत्य को खोजने आए और वहां पहुंचने पर आप एक चीज को फील कर पाएंगे। मैंने कहा, आप घड़े की तरह हैं, उल्टा भी होकर आओगे तो भीगोगे तो जरूर, सीधे होकर के आओगे तो पूरा भर करके जाओगे। पर महाकुंभ के क्षेत्र में, इस ऊर्जा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी आएगा वो वहां के अमृत से, अर्थात सत्य, प्रेम, आनंद और शांति के अमृत से भीगेगा जरूर। और वो सारे देश की। आपसे मेरा अंतिम सवाल है कि इस महाकुंभ से मानवों को, युवाओं को, प्रशासन को, चूंकि हम उज्जैनी में हैं और यहाँ महाकाल की नगरी में सिंहस्थ 2028 की कुंभ की तैयारी हो रही है, तो हमें क्या सीख, क्या सबक लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस महाकुंभ को देखें प्रयागराज में, तो वहां से बहुत कुछ सीखने के योग्य है, बहुत कुछ। तो बड़ी दिव्य व्यवस्थाएं हैं, अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। यहां से अगला जो शिप्रा में होगा उसमें सीखने की जरूरत है जी। और श्रीमान योगी जी ने तो अद्भुत कार्य किया है। मुझे लगता है दृढ़ इच्छा शक्ति श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, और उन दृढ़ इच्छा शक्ति से हम सीख सकते हैं कि चाहे कई देशों के बराबर की जनसंख्या भी एक जिले में आ जाए, एक नदी के तट पर आ जाए, तब भी इच्छा शक्ति हो, उसके अनुसार परिश्रम हो, और सबसे बड़ा चीज ईश्वर का आशीर्वाद हो, तो बड़े से बड़े सात्विक आध्यात्मिक आयोजन को किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की शासन सत्ता, संत और जनता इस बात से सीखेंगे और वहां भी एक दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन होगा। मैं उसके लिए शुभकामना प्रकट करता हूं। चलिए, हम सब की तरफ से हम आपको प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया, मार्गदर्शन दिया। तो त्रिवेणी से क्षिप्रा के संगम महाकुंभ कॉन्क्लेव में हमारे साथ रितेश्वर महाराज सदगुरु जी, आप उन्हें सुन रहे थे, लेकिन मंच के ऊपर इस वक्त संत अवधेशपुरी जी महाराज हैं, स्वास्तिक पीठाधीश्वर। महाराज जी, अभी जो बातें हम उनसे कह रहे थे कि एक अनूठा आयोजन है, न भूतो न भविष्यति। हर बार जो आंकड़ा हम कुंभ में सुनते आए हैं लोगों के आगमन का, स्नान का, उससे कहीं आगे, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो सोचा था उससे बहुत आगे है। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये अकल्पनीय ही लगता। कैसे मुमकिन हो रहा है ये सब? इसमें प्रशासन का, सरकारों का योगदान आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भगवान भूत भावन भगवान महाकाल की नगरी में हम बैठे हैं, पवित्र माँ क्षिप्रा के किनारे पर। सबके लिए जय श्री महाकाल। आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने कम से कम सनातन आस्था के इस अद्वितीय आयोजन को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया जी, और एक गुड मैसेज आप यहाँ से दे रहे हैं। मैं कहूँगा, हमारे यहाँ सनातन में एक बहुत प्यारा सा श्लोक है कि धन्याः भारतो देशो, धन्याः भारत संस्कृति, भारतीय जनाः धन्याः, धन्यास्माकं परंपरा। तो ये जो श्लोक है, ये पूरा का पूरा प्रयागराज में इस बार जो आयोजन परिदृश्य हुआ उस पर घटित होता है। घटित कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा कि यही तो इसकी धन्यता है भारत देश की। गायंत देवाः किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। देवता यहाँ आने के लिए इसीलिए तो याचना करते हैं कि हमको एक बार भारत की धरती पर जन्म दे दें, एक बार उस धरती का स्पर्श करने का अवसर दे दें, जहाँ आने के बाद एक दुरात्मा भी पुण्यात्मा बन जाता है, एक राक्षस भी देवता बन जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भी उच्च मानवता को ग्रहण कर लेता है। तो ये ऐसी वसुंधरा है, यहाँ की ऊर्जा है, ये सनातन की पावन ऊर्जा है कि यहाँ इस प्रकार की अनेक दिव्यताएं और भव्यताओं के हमको दर्शन होते हैं। उसी का एक उदाहरण इस बार हमको देखने को मिला
प्रयागराज में ये जो दृश्य सामने आया है कि 40-50 करोड़ लोग एक स्थान पर उपस्थित होना, मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व की संस्कृति में इतने लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए होंगे। जी, ये तो सैटेलाइट ने एक फोटो दिया था, अगर आप तक भी वो पहुंचा होगा, कि ये अपने आप में इतने जीवित लोगों का एक स्थान के ऊपर इतना जमावड़ा, दिन और रात में उजाले का एक जैसा होना, मतलब ये अकल्पनीय लगा लोगों को। तो ये भारत की धन्यता को प्रदर्शित कर रहा है, ये हमारी संस्कृति की पावन परंपरा की जो आत्मा है, ये उसको प्रदर्शित कर रहा है। ये हम हैं, ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, इसलिए हम अपनी परंपराओं को प्रणाम करते हैं। हम परंपराओं के प्रति जितने समर्पित हैं, हम हमारी परंपराओं के प्रति जितने आस्थावान हैं, हम हमारी परंपराओं को लेकर के जितने अंदर से विश्वस्त हैं, मुझे लगता है कि दूसरे देशों में इतने लोग तो नहीं हो सकते। तो महाराज जी, क्या इस चेतना के पीछे, चूंकि हम हमेशा एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, हम लोकतंत्र में हैं, राजतंत्र का दौर चला गया, अब लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकारों में उनकी मानसिकता में स्पष्ट फर्क है, देश में और उत्तर प्रदेश की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में सोच में फर्क स्पष्ट परिलक्षित है। पहले देखिए आप, कॉरिडोर बना, काशी कॉरिडोर बना, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, अब ये महाकुंभ का आयोजन, तो एक स्पिरिचुअल हब बन गया है हमारा देश, ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भाजपा सरकार को जाता है, माननीय मोदी जी को जाता है, माननीय योगी जी को जाता है। उन्होंने भारत की आत्मा को पहचाना, उसको समझा, क्योंकि वे दोनों ही करैक्टर में जहाँ तक समझता हूँ कि भारतीय सनातन संस्कृति को जीते हैं स्वयं। तो जब व्यक्ति स्वयं जीता है तो सामने वाले के अंदर की जो अनुभूति है उसका भी वो अनुभव कर सकता है स्वयं। तो नब्ज को पकड़ा कि देश क्या चाहता है। इससे पहले जो सरकारें रही थीं उन्होंने देश की नब्ज को नहीं पकड़ा था, वो स्वयं विदेशी विचारधारा की सरकारें थीं, इसलिए वो भारत की जो विचारधारा थी उसको समझ नहीं पाई थी, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी दूसरे ढंग से भारतीयों को चलाना चाहती थी। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज देश एक ठीक दिशा में जा रहा है और हम कम से कम बड़े गौरव के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने धर्म और अपनी संस्कृति को जी पा रहे हैं। तो इसके लिए हमको यूपी की सरकार, देश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, इसको साधुवाद कम से कम इस दिशा में देना चाहिए, इसका साधुवाद हमें उन्हें देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए जी। और जो लोग योगी जी की आलोचना कर रहे हैं, जैसा कि हम सोशल मीडिया पर विशेष करके देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि सोशल मीडिया पर व्यक्ति के अंदर जो आया वो बोल देता है, न वह आगे देखता है न पीछे देखता है, उसके क्या सुपरिणाम होंगे या दुष्परिणाम होंगे वो नहीं सोचता। मीडिया थोड़ा सा इस बात पर गंभीरता से विचार करती है, उसके बाद हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। तो इसीलिए ये मंच रखा है हमने महाराज जी कि हम यहाँ से एक सही एकदम प्योरिटी, शुद्धता, जो सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा गुणधर्म है, उसको हम सामने ला सकें। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा पंडित शुक्ला जी से। पंडित शुक्ला जी, आप यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं इस मंच के ऊपर। युवाओं में जो अब की बार, पहले एक थोड़ी सी हमको संकोच दिखता था सनातन को लेकर, लोग क्या कहेंगे, विद्या, करियर, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कहाँ प्लेसमेंट पा रहे हैं, ये चर्चा थी। अब चर्चा कुंभ की है, स्नान किया, कौन सी तिथि को स्नान किया, धैर्य रखना है, साधुओं का दर्शन करना है, इन सब चीज़ों की तरफ अब कोई संकोच नहीं दिखता। ये परिवर्तन, ये चेंज आपने महसूस किया? जी पुनीत जी, वाकई परिवर्तन है, और ये उसका कारण है कि आज 4G 5G इन सब पे गुरुजी को आना, एक जैसे सार्थक संवाद हो रहा है, तो संवाद से ही कोई समस्याओं का समाधान या उसके बारे में जानकर हमको जानकारी मिलती है। तो आज सुलभ सभी चीज़ें हमारे हाथ में, जो जानकारियाँ मिल जाती, तो यूथ आज संतों को सुनता है। हमारे जो इसके साइंटिफिकल रीज़न है, क्योंकि जो भारतीय दर्शन है वो तो आज हम उज्जैन में बैठे हैं और यहाँ आर्यभट्ट से लेके बड़े बड़े विद्वान जो ऋषि हम बोलते हैं वो साइंटिस्ट ही थे। और ऐसी बहुत सारी मूवी है, हम साउथ की या ऐसे कुछ हमारे ऐसे विद्वान हुए जिनका मतलब न्यूटन के साथ अभी उनके कुछ जो थीसिस थे वो क्लियर 2012 में हुए, रामानुजन, उस पर यूट्यूब पे मूवी है। तो युवा आज यूट्यूब, फेसबुक और इन पे है, तो जो रील्स है उसमें भी छोटे छोटे बाइट्स आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। और संतों को, जो बड़े बड़े विद्वान, अवधेशानंद जी और ऐसे संत, चूंकि राजनीति में भी अब संत
प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि उनको उनका लोहा सब मान रहे हैं उनके मैनेजमेंट एक को। बैरियर टूटा है पंडित जी, आपको ऐसा लगता है? जी, देखिए जी। एक बैरियर था पहले कि हमें अगर यूथ हैं हाँ। तो हमें इन 2-3 विषयों पर ही बात रखनी, रील्स में हो, दोस्तों के बीच में हो, किसी चर्चा में हो। जी। लेकिन अब हम देख रहे हैं सनातन पर खुलकर युवा बोल रहा है। जी, ये देखो, एक सबसे बड़ा जो देश का राजा होता है वही प्रजा को मोटिवेट करता है, उसका ये धर्म है। क्योंकि राजा जो हो पिता के समान होता है और वो अपनी संतानों को एक सही मार्गदर्शन दे, ये उसका धर्म है। क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में जो व्यवस्था है उसमें कहा है कि राजा भगवान के समान होता है। तो मैं ऐसा किसी पार्टी या उससे नहीं बोल रहा हूँ, पर एक्चुअल में जो युवा भी है वो एक मोदी जी ने जो उनको एक हाथ उनका पकड़ा है और उनको एक सही मार्गदर्शन दिया। मैं खुद कभी राजनीति इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता था, मैं अपना भजन पर जब से मोदी जी आए मेरी इच्छा होती कि मैं 10 मिनट सुनो इनको, चाहे वो लाल किले से बोल रहे हैं या कहीं, क्योंकि उनमें वो बात है कि वो युवाओं को आकर्षित करते हैं और एक धर्म को सही और आज समझाने वाले जो धर्म आज का जो आपके इसका जो एक शब्द है संगम और त्रिवेणी से क्षिप्रा का महाकुंभ कॉन्क्लेव। जी, धर्म धाम और ध्वज वाहक, हम सब ध्वज वाहक के सनातन उस परंपरा के, तो उसको खुल के और उसका सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। आज हर व्यक्ति सनातन होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी, मैं महाराज जी से पूछना चाहूंगा, अवधेश जी से। अवधेश जी, इसका असर पड़ेगा हमारी पीढ़ी पर? क्योंकि एक चेतना का अभाव हम लोग सब महसूस कर रहे थे, परिवारों के स्वरूप बदल गए हैं, परिवारों की यूनिट्स बड़ी छोटी सी हो गई। लेकिन अब छोटे परिवार हो या बड़े परिवार हो, बच्चे अपने माता पिता को, दादा दादी को लेके कुंभ स्नान के लिए ले जा रहे हैं उनके हाथ पकड़ के। ये एक परिवारों के लिए भी नया अनुभव है। ये युवाओं और बुजुर्गों के बीच में एक ब्रिज का काम भी कर रहा है, सामाजिक चेतना भी। क्या प्रभाव देखते हैं आप परिवारों पर? मैं जहाँ तक मानता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है। रियली पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने धर्म से भटक चुके थे। तो इन चीज़ों से धीरे धीरे हम पुनः अपनी ओर लौटेंगे, अपनी ओर मतलब हम अपने अस्तित्व की ओर लौटेंगे। और रियली यही हमारा अस्तित्व है। एक परिवारवाद की जो कल्पना है भारत की तो है। आप कल्पना करिए कि जब एक पक्षी बिना परिवार के नहीं रह सकता, पशु बिना परिवार के नहीं रह सकते जी, और मनुष्य पर हमारी मनुष्यता कहाँ रहेगी कि हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। तो परिवारों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं, परिवारों को जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे दो का जो सूत्र जो सामने आया था वो भी एक उसमें पॉलिटिक्स थी और बड़ी भारी, मुझे लगता है कि घातक थी वह, और भारतवर्ष को उसका खामियाजा भोगना पड़ा। अब दोबारा से हम पुनः एक जागृत हो रहे हैं और उस समय की मर्यादा है, कर रहे हैं। जी महाराज जी, एक समय की मर्यादा है। अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये प्रभाव है कि जब योगी संत समाज से आने वाले, एक पीठ को संभालने वाले, उनके हाथ में जब एक प्रशासक के तौर पर कमान आई, तो उन्होंने समाज के मूल में, अंतः सूत्र में जो चीज होना चाहिए उसे डालने के लिए तरफ, चेतना डालने की तरफ काम किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। रियली संत जो है वो सबके लिए सोचता है। वो परोपकारी होता है स्वभाव से। तो जो परोपकार के लिए सोचेगा, दूसरों के लिए सोचेगा, दूसरों का हित चिंतन करेगा, तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े सार्वजनिक आयोजन में वो सफल होगा। और योगी जी तो अपने आप में बहुत ही एक दिव्यात्मा हैं जी, कि संत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन संत के अंदर इतनी बड़ी एक सामाजिकता होना, इतनी बड़ी राजनीति होना, इतना बड़ा लोगों के प्रति एक त्याग की भावना होना, उनके सामने चुनौती थी कुशल प्रशासक, एक प्रबंधक, इतने बड़े विराट प्रबंधन को करने की, संभालना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसमें बहुत बड़ा श्रेय योगी जी को जाता है। जिन लोगों ने किसी भी रूप में योगी जी की निंदा की है इस आयोजन को लेकर के, किसी एक छोटी घटना को लेके, जो भी घटना तो घटना है, इतनी करोड़ों की भीड़ में हो सकती है, हमारे घरों में घटना है, दुर्घटना। लेकिन मैं पंडित जी की बात को कोट करूंगा कि अगर आप अपने परिवार में एक छोटा सा आयोजन करते हैं, 1000 लोग अगर आ जाएं तो थोड़ा सा व्यवस्था जमाने में पसीने छूट जाते हैं। तो साहब, अब तक का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 50 करोड़ के आसपास का है, और 7 करोड़ से 8 करोड़ लोग अभी भी प्रतीक्षारत हैं सड़कों पर, और इतने या शायद इससे अधिक लोग अभी घरों में प्लानिंग कर चुके हैं। स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, धैर्य रखिए। संगम पर या किसी भी तट पर मन अगर आपका चंगा है तो कटौती में गंगा, इस बात को रैदास जी की मानकर आप जाइए और पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। सिंहस्थ हो, उज्जैनी हो, आपके आसपास माँ नर्मदा हो, माँ क्षिप्रा हो,
माँ गंगा हो, यमुना हो, हर एक जगह अगर मन का भाव पवित्र है तो आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। ये इस महाकुंभ ने हमें सिखाया है। और निश्चित तौर पर जो कॉन्क्लेव का ये वाला हिस्सा था कि हम पूरे दुनिया को एक स्पिरिचुअल हब बनकर उत्तर प्रदेश एक प्रखंड सारे विश्व में इसे प्रख्यात कर सकते हैं, एक आयोजन से हमने सिद्ध किया। एक बार करतल ध्वनि, एक जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे इस मंच के लिए और हमारे साधुओं के लिए कि आपने मार्गदर्शन दिया। आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच तक आने के लिए, बात रखने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।